हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, आपको पता चल चुका होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी, किसके साथ आप शादी करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, क्या आप उन्हें ऑलरेडी जानते हो, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, कैसी रहेगी आप दोनों की केमिस्ट्री शादी के बाद, और कब होगी, कैसी होगी उनकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, ठीक है, जब भी देखेंगे रेजोनेट होगी, बट जनरल रीडिंग हो रही है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको फ्री रीडिंग मिलेगी हर मंथ किसी भी एक सब्सक्राइबर को। उसके लिए आपको क्या करना है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आज मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं, दो ग्रुप्स रखे हैं, दो पाइल्स बोल सकते हैं आप, दो कार्ड्स रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आज एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, इसीलिए मैंने रखा है क्योंकि हु विल यू मैरी, तो क्योंकि आपकी एक फ्यूचर स्पाउस की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इनिशियल्स भी रखे हैं, ठीक है। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके इनिशियल्स जो आपका, ठीक है, आपको अपना लेटर देखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपकी देख रहे हैं हम कि आपकी शादी किससे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके लेटर में ACEGIKMOQSUWY, ठीक है, तो आता है, तो आप ये चूज कर सकते हैं, दिस इज फाइल नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1, एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2, BDF HJLNPRTVXZ, ठीक है। अगर आपका ग्रुप आता है इसमें तो आपका नेम इनिशियल्स इधर आता है तो ये देख लीजिए पाइल, अगर यहाँ आता है तो ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। हे हेलो, मैं आ गई, ग्रुप नंबर 1। चले जी, जिन्होंने ये वाला ग्रुप चूज किया, ACEGIKMOQSUWY, अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं तो हम आपकी रीडिंग चेकआउट कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ये जो कार्ड्स हैं ये उनकी पर्सनैलिटी के लिए हैं, तो ये मैं बाद में देखूंगी, ये हम यहाँ रख देते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओह, ट्विन फ्लेम्स। सो ये जो पर्सन है, योर पैशन इग्नाइट्स, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनसे आप या तो मिल चुके हैं या तो फिर आप उनके साथ मिलेंगे। अभी आगे और भी कार्ड्स निकलेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी, बट ये होंगे आपके, ये वो पर्सन है जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। इनसे आप, मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है आप में से कि ये किसी के लिए अरेंज मैरिज मुझे लग रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे होंगे तो ट्विन फ्लेम आपके, लेकिन मुझे अरेंज लग रही है, ठीक है। इट मीन्स के ये वो पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में ट्विन्स, वैसे तो यूनियन में एक आना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये वो पर्सन है जिनके साथ आप जब मैरिज आपकी हो जाएगी तो आपको उनके साथ बहुत ही एक कनेक्टेड फील होगा, आप दोनों एक दूसरे से मिरर करोगे, ठीक है। ट्विन्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे से मिररिंग एनर्जी ही होती है, एक दूसरे को मिरर करते हैं। चले और देख लेते हैं। या बिल्कुल स्पिरिचुअल यूनियन, आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन होगा। काफ़ी अच्छे वेल्दी पर्सन लग रहे हैं मुझे आपके ये जो पर्सन है। आपको एक आपकी ये जो स्टोरी है ना, एक जब शादी के बाद ना आपको बहुत ब्यूटीफुली एक ऐसा लगेगा कि ये कोई ऐसी लव स्टोरी है जिसको मैं बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। दिस इज 2 ऑफ कप्स, ये सोल कनेक्शन है आप दोनों का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप देखिए इधर पीछे यहाँ पे ऐसे हार्ट शेड बना हुआ है,
हार्ट शेप बना हुआ है, पीछे गोल्डन सी लाइट आ रही है। इट मीन्स के कुछ ऐसे गोल्डन मोमेंट्स आप दोनों एक साथ बिताएंगे। और यहाँ पे गोल्ड है तो ये जो पर्सन है आपको काफ़ी गिफ्ट्स दिया करेंगे, आपको खुश करने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए गोल्ड की चीज़ें, गोल्ड की ज्वेलरी, ऐसी चीज़ें आपको दिया करेंगे। और कुछ गोल्डन मोमेंट्स ऐसे होंगे आपकी लाइफ के जो आपने शायद ही कभी बिताए हो किसी के साथ। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल। वाओ। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो अब ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है उनकी लाइफ में या मतलब उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो, या घर से थोड़ा सा दूर, क्योंकि मैंने कहा ना वेल्दी मैन होंगे तो कारोबार के लिए अपने अपने काम के लिए उन्हें ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता होगा। या फिर ऐसा भी होता होगा कि काफ़ी सारे उनके चाहने वाले हों, ठीक है, या चाहने वाली हों, तो आपको काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इस चीज़ को लेके। नंबर टू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो। नंबर टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई भड़काए आपके खिलाफ, ठीक है, शादी के बाद की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद आप दोनों के इस रिलेशनशिप से बाद में जेलिस हों या खुश ना हों, और वो आपको भड़काएं या आपके पर्सन को भड़काएं। लेकिन डोंट वरी, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आप 2 ऑफ कप्स, आप दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को। तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी हो या कोई भी उन्हें कुछ भी कहे, कोई भी उन्हें कुछ भी भड़काए, वो किसी और की बातों में नहीं आने वाले, ठीक है। लव वो आप ही के साथ उनका रहेगा हमेशा के लिए। चूज वाइजली, देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि सोच समझ के फैसला करने। देखिए यहाँ पे भी 2 बर्ड्स हैं ऊपर, देखें गौर से, देखिए यहाँ पे भी 2 बर्ड्स हैं। इट मीन्स कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। अगर आपको कोई भड़काता है, आपको कोई काफ़ी सारी चीज़ें आपको कहता है, तो आपको सही डायरेक्शन पे जाना है। आपने अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना किसी के भी कहने पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं शादी के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सी टांगे अड़ाएंगे। लेकिन कुछ भी वो लोग कर लें, आपको कितना भी भड़का दें, आपके पर्सन को कितना भी भड़का दें, ठीक है, आपके हस्बैंड को मैं बोलूँगी या फिर वाइफ को, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकेंगे। बिकॉज आप दोनों, एक तो देखें यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे आप दोनों, यहाँ सोल, यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी 2 बर्ड्स देखें ऊपर, दोनों साथ जा रहे हैं। यानी कि आपको एक दूसरे के साथ चलना है, ठीक है, सीधा रास्ता एक दूसरे के साथ अपनाना है, चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, चाहे कितने भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहें, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो, अपनी फैमिली को भी लव करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जो उनको भड़काता हो। होता है ऐसा कभी, जैसे मदर होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो भड़काते हैं, तो क्या होता है कि वो मतलब उनके सामने हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, या आप मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ, वैसे तो आपको सब कुछ देंगे। यहाँ पे देखें आपको बहुत लव करते हैं, वैसे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे वो, ठीक है। बहुत आपके साथ मोमेंट्स कुछ ऐसे उनके साथ गुजरेंगे कि शायद ही कभी गुजरे हो, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप दोनों एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे। बट वो फैमिली के आगे शायद वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ही रहें या ज़्यादा बोल नहीं पाएँ, ठीक है। बिकॉज फैमिली से भी मुझे लग रहा है आपके पर्सन का काफ़ी लगाव होगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत बहुत एक काइंड हार्टेड एंड बहुत सोल, उनकी ब्यूटीफुल सोल है। जिस तरह के आप हो ना, सेम आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही होंगे जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ से देख लेते हैं, या रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखोगे, बहुत रोमांटिकली ये स्टार्टिंग आप दोनों की होने वाली है। शादी की रात से ही, वैसे मैं ऐसी बातें करती नहीं हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे मैरिज की बात हो रही है ना, तो वो आपके हस्बैंड या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो या हस्बैंड है या वाइफ है, तो उस रात से ही एक आपको, आप दोनों के अंदर की जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत ही मतलब क्या आप देख सकते हैं, ये देखें बहुत आपके पर्सन आपको देखते ही, जब आप तैयार श्यार होके जब आप स्टेज पे जाके बैठोगे ना, उसी वक्त से आपके पर्सन बहुत आपकी तरफ एकदम रोमांटिकली, चाहे अरेंज हो मैरिज, उनको वहीं पे ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं तो पता नहीं कितने अरसे से इस बंदी को या बंदे को जानता हूँ। या बिल्कुल
बहुत रोमांटिकली बहुत आपके लिए फील हनीमून, मैंने कहा था आप ट्रैवलिंग करेंगे उनके साथ, बहुत ब्यूटीफुल और गोल्डन मोमेंट्स आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताएंगे। इंजॉय द ब्लीज ऑफ हॉलीडे टाइम्स टुगेदर। एक दूसरे के, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप दोनों को अपनी जॉब से कुछ रिलैक्स मिलेगा, कुछ हॉलीडेज, कुछ ऐसे टाइम जो एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे आप। एंड आप दोनों ही एक लॉन्ग जर्नी पे, एक ब्यूटीफुल हनीमून जर्नी पे जाने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ही कुछ रोमांटिकली कुछ होने वाला है। वो तो होगा ही, जाहिर सी बात है। कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओ माय गॉड, सी यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम्स, ये वो पर्सन है फॉर श्योर, ये वो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, आपका ना इनके साथ एक कनेक्शन होगा, एक बॉन्डिंग होगी, एक ऐसी बॉन्डिंग जो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चाहे उनको कोई कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपकी तरफ से वो हटेंगे नहीं, ठीक है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में से शायद ऐसे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ होगा नहीं है, तो कोई ड्रीम सा लग रहा है, अब मेरी उम्र जा चुकी है, या अब शायद मेरी शादी हो नहीं सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उससे आप अपने ही ट्विन फ्लेम को, जो भी हैं वो, ठीक है, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, उनको खींच रहे हो, उनको बुला रहे हो। तो आपकी प्रेयर्स बहुत जल्दी जो है वो कबूल होने वाली हैं। और देख लेते हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, ये तो कोई ऐसे पर्सन है, मतलब फॉर श्योर ये आपके सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम है, फॉर श्योर। यहाँ पे तो श्योरिटी मिल चुकी है, क्योंकि कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल आए हैं ना। यू हैव नो ईच अदर बिफोर। आपको, मैंने कहा ना, आपको उनको देखते ही एक दूसरे को ऐसा फील होगा जैसे एक दूसरे को आप सदियों से जानते हैं। यू नो, बहुत कोई पहले से कोई सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। दैट्स वाई मैंने कहा कि कोई कुछ भी कर दे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उनको, ठीक है। वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर उनकी लाइफ में कोई और है, मतलब आना जाना कोई होगा, जैसे ऐसे होती है ना लड़कियां, या मतलब ऐसे फ्लर्टिंग करती हैं, तो उनसे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है आप उस चीज़ को लेके थोड़ा परेशान हो जाए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहे, तो ये इतनी, या उनका वर्क ऐसा होगा, उनका काम ऐसा होगा कि उनके बहुत सारे लोगों से उनके कनेक्शन होंगे, या बात करनी पड़ती होगी, या घर से बाहर रहना पड़ता होगा, तो आपको हमेशा शक रहेगा उनके ऊपर। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल एकदम सुकून से रहिएगा, बिकॉज आपके पर्सन, आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड हैं, आपके पर्सन है, ये आपको छोड़ के किसी और के नहीं हो सकते। बिकॉज उनका एक्सप्रेस योर लव। आप शायद बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव ना, शुरू में शायद आप एक्सप्रेस ना कर सकें, तो आपसे यही कहा जा रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे कि ये इतने दिनों से बाहर है, तो पता नहीं ये कहाँ है, या कैसे हैं, या पता नहीं किसके साथ हो। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उनका काम ही कुछ ऐसा होगा, बहुत सारे लोगों से मिलना, ट्रैवलिंग करना। तो आपको एक रहेगा, एक शक रहेगा कि पता नहीं इस वक्त कहाँ है, पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ें आपके मन में रहेंगी। तो ये चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सप्रेस कीजिएगा अपने लव को, ठीक है। क्योंकि रोमांटिक जेस्टर अगर आपको चाहिए, तो आपको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। तो इनिशियल्स भी देखूंगी मैं, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। अब ये देख लेते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा टैरोट से देख लेते हैं, देन फिर मैं उनकी पर्सनैलिटी देखूंगी। ये देखूंगी टैरोट के थ्रू कि और क्या होगा शादी के बाद आपकी लाइफ में, और क्या होगा, कैसी रहेगी लाइफ, आगे कैसी गुजरेगी, एंड कब तक होगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है। कब तक ये एक्शन आएगा ये भी देखेंगे। टेम्परेंस, आपको बहुत ज़्यादा जो मेरे व्यूअर, जो आप है ना, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा घर में, फैमिली में, अपने हस्बैंड या फिर वाइफ, बहुत बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि आपके पर्सन हो सकता है कुछ ऐसा काम करते हों जिसकी वजह से वो घर से बाहर रहते हों, और घर वालों के साथ आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, घर वालों के साथ आपका ज़्यादा
अटैचमेंट रहेगा, तो आपको बैलेंस करके रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई कुछ बोल दे घर में तो आपको बुरा लगे और आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहें, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको काफ़ी बैलेंस करना पड़ेगा सिचुएशन को। हमेशा इस चीज़ को लेके शायद आप बहुत दुखी रहोगे कि मुझे टाइम नहीं देते हैं या बाहर पता नहीं किसके साथ हैं, तो ये चीज़ें आपको हमेशा रहेंगी, बिकॉज मुझे लगता है ये आपके लिए कार्ड आया, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। दी एम्प्रेस, मैंने कहा ना कि ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज आपको कितने भी शक रहे, कुछ भी हो, आपके पर्सन आपके सोलमेट है। यहाँ पे तो एम्प्रेस आ चुका है, इट मीन्स के आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपके पर्सन आपको आपके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे या ना ही किसी की बातों में आने वाले हैं। उनको अच्छी तरह पता होगा कि ये मेरी एम्प्रेस है, मैं अपनी एम्प्रेस घर पे छोड़ के जा रहा हूँ, जो कि मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरे घर को बहुत अच्छी तरीके से संभालेगी, बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करेगी, आगे बढ़ेगी, मेरे बच्चों की माँ बनेगी, ठीक है। आप जो भी अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो ये वो पर्सन है जो एम्प्रेस एनर्जी में होंगी, ठीक है। इट मीन्स कि वो एक तो ब्यूटीफुल होंगी और दूसरा उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होंगी। हो सकता है वो कहीं जॉब भी करती हों, ठीक है, पैसे रुपए की भी उनके पास कोई कमी नहीं होंगी और वो अपनी एम्प्रेस एनर्जी में होंगी। यानी कि शादी के बाद जो आपका पहला जो बेबी होगा, हो सकता है वो बेबी बॉय हो, ठीक है, बेबी बॉय आपको दें वो। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस आ चुका है। तो एम्प्रेस जो है वो यानी कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं पीछे, तो पीछे मेरी फैमिली का क्या होगा, किस तरह से, तो आपको फिक्र नहीं होगी। क्योंकि ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, अगर आप मेल देख रहे हैं, तो वो पूरे घर को ऐसे संभालेंगी कि आपको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी। आपको अच्छी तरह पता होगा कि मैं नहीं हूँ घर पे तो कोई इशू नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी अच्छे से। एंड अगर आप कोई फीमेल देख रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन को कभी आपकी तरफ से टेंशन नहीं होगी कि मैं मतलब कोई ऐसा पर्सन घर पे छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं घर का क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, उनको पता होगा यार मेरी वाइफ घर पे है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं नहीं हूँ, वो सब कुछ संभाल लेगी। और आपको ऐसा रखना भी है, बहुत आप बैलेंस रखोगे शादी के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ कप्स, बिल्कुल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन या फिर आप। यहाँ पे भी देखें कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन को मैंने कहा ना कि कोई टेंशन ही नहीं होगी। आपकी विशेस जो है ना, आप एक ऐसा घर आपको मिलने वाला है, एक ऐसा परिवार, ऐसा घर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी ऐसी फैमिली में मैरिज करके जाओगे जहाँ पे एक बड़ी फैमिली होगी, ठीक है, जिनको आपको संभालना होगा और बड़े बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कभी कभी थोड़ा एक मन में आ जाएंगे कुछ चीज़ें, तो उनको फिर झटकना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज विश आपकी विश है। ये जो परिवार है, ये जो पर्सन है और ये जो फैमिली है, ये आपकी विश है, ये आपका ख्वाब है। ऐसी लाइफ पाना, ऐसी जिंदगी जीना, ये आपकी विश है, जो कि यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। शादी के बाद भी आपकी काफ़ी सारी विशेस पूरी होंगी और बहुत ही एक देखिए 10 ऑफ वैंड्स। इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं ना, तो वो बोझ कहीं ना कहीं मुझे हटते हुए भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स आया तो 10 मंथ्स और भी लग जाएं ये प्रपोजल आपकी तरफ आने में, ठीक है। तो बोझ अगर आपको किसी चीज़ का आपके सर पे है तो उस बोझ को हटा दीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है आप अब वो मतलब आप अपनी वो एक उम्मीदें खो चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अब कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो मिलेगा जो आपकी विश है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपकी विश है, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं और शादी के बाद बहुत ही रोमांटिकली ये आपकी लाइफ गुजरने वाली है। एक और देख लेते हैं द स्टार। सी जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उसको करते रहें, बिकॉज यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो यहाँ पे मुझे वर्क करती हुई दिख रही है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। कॉन्फिडेंस, काफ़ी कॉन्फिडेंस होंगे किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी काम को लेके। मैंने कहा ना, उनको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अपने घर में पीछे बंदी छोड़ के जा रहा हूँ, वो मेरी आराम से सब कुछ संभाल लेगी या संभाल लेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप अगर आप मेल हैं तो आप कि ये जो वाइफ होंगी वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, बला की कॉन्फिडेंस होंगी। उनको अच्छी तरह पता होगा कि मुझे किस तरह सारी चीज़ें लेके चलना है। एम्प्रेस हैं, सी एम्प्रेस, वो कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं होंगी, उनको अच्छी तरह पता है मुझे सारी चीज़ें कैसे लेके चलनी है, ठीक है। आपको भी संभालेंगी और आपके घर को भी संभालेंगी।
विल पावर, उनका विल पावर भी बहुत होगा। या बिल्कुल मैंने कहा किसी वेल्दी पर्सन से, किसी ऐसे पर्सन से जिनके पास एक अथॉरिटी होगी, विल पावर उनका बहुत हाई फाई होगा। प्रोटेक्शन आपको लेके, अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टेड होंगे आपके पर्सन, ठीक है। काफ़ी प्रोटेक्शन उनकी, जो एक उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है कि वो प्रोटेक्ट करना जानते हैं, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है। सी ऐसे भी हो सकती हैं, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ है, एक बहुत एक ब्यूटीफुल, एंड यहाँ पे हो सकता है थोड़ी एज डिफरेंस हो, ठीक है। थोड़ी एज में बड़े हो सकते हैं आपके पर्सन, या एज में यहाँ पे मुझे मतलब इतने बड़े नहीं हैं, नॉर्मल एज के हैं, ठीक है। मतलब बीच वाली जो एज एक आ जाती है ना, इस एज के होंगे। चलिए, ये फैमिली ओरिएंटेड होंगे आपके पर्सन, ठीक है। चाहे कितने भी लोग हों उनके पीछे, चाहे उनको कोई कुछ भी बोले, फैमिली को लेके और आपको लेके बैलेंस करना उन्हें भी अच्छी तरह आता होगा, ठीक है। बैलेंस करके चलेंगे फैमिली को, यानी आप दोनों की इस तरह की फैमिली होगी। फैमिली को लेके वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फैमिली को लेके वो बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे हमेशा। चाहे वो उनकी फैमिली हो, आप हो, आपके साथ फैमिली बनेगी तो वो बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा। उनकी नेचर में ये चीज़ शामिल है, ठीक है। बहुत नेचर वाइज अगर मैं आपके पर्सन की नेचर बताऊँ ना, एक चीज़ तो यहाँ पे बताऊँ, बहुत वेल्दी होंगे। एक ऐसे पर्सन जो ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मल होंगे, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एज भी डिफरेंस मुझे लग रहा है। फैमिली ओरिएंटेड होंगे, फैमिली को लेके वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपसे बहुत लव करेंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़, कॉन्फिडेंस भी बहुत होंगे, कॉन्फिडेंट तो उनके अंदर हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो आपको लव बहुत मिलेगा उनकी तरफ से, प्रोटेक्शन बहुत मिलेगी उनकी तरफ से, बिकॉज जिस तरह वो अपनी फैमिली के साथ चलेंगे ना, उसी तरह वो आपके साथ भी चलेंगे। तो अब देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स, चार्म्स एंड इनिशियल्स दोनों ही देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे 8 मंथ्स या 2 मंथ्स और भी लग रहे हैं ये प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए, ठीक है। यहाँ पे डी आया है, ZWIUG, ये आपके पर्सन के इनिशियल देख रहे हैं, ठीक है। एम से हो सकते हैं उनका नाम। यहाँ पे ये बूट्स आए, हो सकता है उनको इस तरह के बूट्स पहनना पसंद है, या फिर वो स्केटिंग करते हों, काफ़ी फिट बॉडी होगी उनकी, स्केटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे एफ आया है, एन आया है, या फिर अगर कोई गर्ल हैं होंगी तो उन्हें स्केटिंग करना बहुत पसंद है। यहाँ पे ये देखिए, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, फैमिली बनाना, उसको ग्रोथ देना, बहुत स्पिरिचुअल यूनियन होगा आप दोनों का, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल यूनियन होगी। यहाँ पे यूनिकॉर्न आया है, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, आपसे बहुत लव करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल पेट लवर हो सकते हैं, कोई उनके पास कोई कैट हो सकती है, कोई वाइट या ब्लैक कैट हो सकती है उनके पास, ठीक है। पेट लवर होंगे, ठीक है। ये उनके इनिशियल्स हैं, एल है, डब्ल्यू है, आई है, जी है, यू है, एम है, एन है, जेड है। आप देख लीजिए, सारे इनिशियल्स इनमें से हो सकते हैं आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर के, ठीक है। सो ये तो थी रीडिंग हमारी आज की, हु विल यू मैरी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं मिलूंगी आपसे बाद में फिर एक और रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, BDFHJLNPRTVXZ, अगर आपके नेम के इनिशियल्स फर्स्ट लेटर आपका ये है, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ, कैसी रहेगी लाइफ आपकी शादी के बाद, कैसी रहेगी आप दोनों की केमिस्ट्री, कौन होंगे वो, ठीक है। चलिए जी, हम ये वाले कार्ड जो हैं ये उनकी पर्सनैलिटी के लिए हैं, तो ये मैं बाद में देखूंगी। ये उनकी पर्सनैलिटी होंगी, ठीक है, कैसी रहेगी उनकी पर्सनैलिटी। एंड ये वाले जो हैं ये हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं।
Oh, soulmate. Wow. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. देखें, ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके सोलमेट है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्लियर है, हो सकता है कि आप अभी उन्हें जानते हो, ठीक है, आपकी लाइफ में अभी वो हैं, ये आपके सोलमेट हैं। एंड यहाँ पे मुझे ये ज्यादातर मुझे ये लव मैरिज होते हुए दिख रही है, ठीक है, लव मैरिज हो सकती है या लव कम अरेंज, ऐसा कुछ हो सकता है सीन, मतलब कि अपनी फैमिली को शायद मनाए, क्योंकि इस वक्त वो आपके साथ ही हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे कार्ड्स क्या आते हैं। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बहुत आपके जो पर्सन हैं, मटीरियल चीज़ें उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है, काफ़ी वेल्दी मैन लग रहे हैं। और अगर अभी नहीं है, जो भी हैं आपके साथ, तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो उस तरफ जाएं, लेके अपने रिलेशनशिप को, अपनी मटीरियल चीज़ों को उस तरफ लेके जाएं। और मुझे लग रहा है कि आगे जाके उनको ये प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, वो आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस हैं, मैंने कहा था ना चेंजिंग होंगी उनकी। नंबर 5 नंबर 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब उनकी फाइनेंशियली हालात जो है ना वो चेंज होंगे, मटीरियलिस्टिक चेंजेस आएंगी और बहुत जल्दी उनको ये प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में आपके सोलमेट को। उस वक्त वो अपना हाथ, देखिए यहाँ पे हैंड है, वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे, उनकी तरफ से आपको ये प्रपोजल आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो प्रपोज नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इस वक्त थोड़ा सा, जो भी ये हैं आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, इस वक्त वो थोड़ा अपने फाइनेंसिस को लेके थोड़ा अभी कोशिशें कर रहे हैं कि मैं उस तरफ थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं। देन फिर जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो आपकी तरफ वो हाथ खुद ही बढ़ाएंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, आपसे प्रपोजल भी आपको देंगे। अथॉरिटी, आगे जाके उनको कोई अथॉरिटी ऐसी मिल सकती है, ठीक है, कि कोई ऐसी अथॉरिटी उनको मिलेगी, या तो फिर अभी मिल चुकी है, ठीक है, कोई ऐसे अथॉरिटिव पर्सन है। एज में भी एज डिफरेंस होगा, आप दोनों का एज में भी आपसे मुझे बड़े लग रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे पर्सन है जिनको कोई अथॉरिटी मिली हुई है, हो सकता है लॉयर हो कोई, या फिर कोई जुडिशियल किसी चीज में उनका वर्क हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो काफी अथॉरिटी है उनके पास, ठीक है, घर को लेके, फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टेड होंगे ये पर्सन। पैशन आपको लेके, वाओ, आई मीन कि जब आप दोनों की, ये वो कार्ड हैं कि जब मैरिज आपकी होगी उससे लेके मैरिज के बाद तक के ये कार्ड हैं, ठीक है, ये उनकी पर्सनैलिटी के, और ये मैंने उनका आपका ओवरऑल एनर्जी बताई है। पैशन यानी कि जिस रात से आप दोनों का ये बंधन एक दूसरे के साथ बंध जाएगा ना, जैसे ही शादी होगी आप उनके घर पे जाओगे, उनकी लाइफ में जाओगे, एक बहुत ही पैशनेटली बिगिनिंग होगी आप दोनों की। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू साइन विद जॉय, मतलब आप हर चीज़ भूल जाओगे उस वक्त। वो लम्हा, वो टाइम ऐसा होगा, और वो इस तरह से आपको अपनी बाहों में भरेंगे, और इस तरह से आप दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने का, देखिए अडल्ट देख रहे हैं तो मैरिज के कार्ड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी। तो जो आप इंटीमेट होंगे तो वो आपके लिए, आपको तो खुश करेगा ही, लेकिन आपकी सोल तक, वाओ, बहुत पैशनेट होंगे, इतने पैशनेट होंगे कि यानी कि आप कहीं घर पे कोई काम वाम करते होगे, जैसे खड़े हुए किचन में खड़े हैं कहीं भी, उनको आपको देखते ही एकदम से एक फीलिंग्स आएगी कि बस तुम, इतना पैशन होगा उनका आपको लेके, काफ़ी पैशनेट है आपको लेके। और अभी अगर आपके साथ है ना तो अभी भी उनका यही हाल है। दिस कुड बी द वन, ये बिल्कुल, ये आपके सोलमेट हैं, ये वो हैं पर्सन जो आपके लिए वन एंड ओनली है, ठीक है। और शादी के बाद भी वो आपको ये चीज़ जताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना पैशनेट फील करता था पहले भी और अभी भी, तुम मेरे लिए एक ही हो, यानी तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सोलमेट, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी सोलमेट, यहाँ पे भी सोलमेट है। यस, दिस इज योर सोलमेट। ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि आप अपने सोलमेट से डील करोगे या कर रहे हो, एंड आप दोनों की लव मैरिज होने वाली है, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर, या बिल्कुल हो सकता है रिलीजियस फैक्टर हो, आप अलग रिलीजन से हो या कास्ट डिफरेंट हो आप दोनों की, आपके पर्सन काफी जिस फैमिली से बिलोंग रखते हो, सो दैट्स वाई थोड़ा सा यहाँ पे अभी प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देर तक टिक सकेंगी। आप इन प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। केमिस्ट्री आप दोनों की बला की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल। देखें, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक
अट्रैक्शन हेयर, बहुत, एक मैंने कहा ना बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे। मतलब आप कुछ पहन लो, कुछ ऐसा ऐसी ड्रेसिंग कर लो जो कि यानी थोड़ी सी भी अगर हॉट होगी ना तो बस आपके पर्सन तो भैया आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, उनका तो बस उनकी तो हालत ही खराब हो जानी है। बहुत आपको लेके पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा, और अभी भी इस वक्त भी वो आपको लेके बहुत पैशनेट है। और वो इसीलिए अपनी वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द किसी ऐसे मकाम पे पहुंचूं, किसी ऐसी वेल्दी पर्सन में चेंज हो जाऊं कि मैं उसे ऑफर दे सकूं, ठीक है, उसके आगे हाथ बढ़ा सकूं और ये ऑफर उसे दे सकूं। जैसे यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर भी आया है, तो यहाँ पे रिलीजन आप दोनों के अलग हो सकते हैं, या कास्ट अलग हो सकती है, उनकी फैमिली काफी ट्रेडिशनल हो सकती है, तो वो चाह रहे हैं सारी चीजों को ऐसा करूं कि सब अथॉरिटी लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। इसका ये भी एक मकसद है कार्ड का कि इस रिलेशनशिप में अथॉरिटी लेना चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हाथ बढ़ा के आगे आपकी तरफ, और इस चीज में लीड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। चलिए टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं, फिर हम उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, क्या इनिशियल्स हैं, चार्म्स की रीडिंग भी करेंगे, एंड उनकी पर्सनैलिटी भी तो देखनी है, कैसी पर्सनैलिटी है भाई उनकी। चलिए अभी हम देख लेते हैं टैरोट के थ्रू। कि कैसी रहेगी और कब तक ये सब होगा, ठीक है, कब तक ये स्पिरिचुअल यूनियन है, कब तक आप दोनों यूनियन में आओगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल अगर आप इस वक्त उनसे बात नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्दी करने वाले हो, बिकॉज आपकी तरफ वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, आपको न्यू बिगिनिंग की ऑफर देने वाले हैं ये पर्सन। बहुत जल्दी ये होगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा, इसमें कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपकी तरफ ऑफर आती हुई दिख रही, 3 ऑफ सोर्ड्स, या बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। तो शादी के बाद भी आपको थोड़ा सा ना एक रहेगा, एक पेन रहेगा कि पता नहीं, मतलब कोई एक्स हो सकता है, कोई कोई विच टाइप की एक्स, कोई ऐसी हो आपके पर्सन की लाइफ में, कोई चुड़ैल टाइप की, आई मीन कोई ऐसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, तो कोई थर्ड पार्टी तो होगी आप दोनों के बीच, ठीक है। कोई उनकी एक्स हो सकती है जो उनको आपसे दूर करने की कोशिश करे, या फिर आपको एक चीज़ का बहुत होगा कि पता नहीं मुझसे मतलब कहीं दूर तो नहीं जा रहे हैं, या मुझे इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं मुझे छोड़ के, या फिर मतलब वो हो सकता है कि अगर फैमिली है थर्ड पार्टी तो वो फैमिली से भी, देखिए फैमिली से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आपसे करते हैं, तो हो सकता है वो फैमिली के सामने चुप रहे, खामोश रहे, कभी भी बोलेंगे नहीं। फैमिली के सामने कोई बात होगी ना आपकी या उनकी फैमिली के बीच, तो वो खामोश रहेंगे, और उस चीज का आपको बहुत दुख रहेगा हमेशा कि मतलब देखिए पैशनेट बहुत हैं, आपको हर चीज देना चाहते हैं, देंगे सब कुछ, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन फैमिली की जहां बात आएगी ना तो फैमिली के आगे उनको चुप रहना पड़ेगा, मतलब फैमिली के आगे बोलेंगे नहीं, आपकी सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे फैमिली के आगे। उस चीज को लेके आपको बहुत दुख होगा कि भाई ये इतना जब मुझसे प्यार करते हैं, इतना पैशनेट हो जाते हैं, उस वक्त तो उनको बड़ा मैं अच्छी लगती हूँ, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो क्यों बोलते कुछ नहीं है, खामोश क्यों रहते। इस चीज को लेके आपको थोड़ा हमेशा एक पेन रहेगा, ठीक है, इस चीज को लेके, लेकिन फिर डोंट वरी, बिकॉज आप दोनों की केमिस्ट्री जो है ना वो हमेशा एक दूसरे के साथ बनी रहेगी, सो रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है कोई उनकी एक्स हो, या 9 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल। तो देखिए आपको इस चीज को लेके ना आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत है, एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, आप या आपके पर्सन। देखिए आपको दुख तो होगा, ठीक है, आपको बाद में उनकी फैमिली हो सकता है आपको एक्सेप्ट ना करे अपनी लाइफ में, बिकॉज मैंने कहा ना यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर आया है, तो कास्ट डिफरेंट है या रिलीजियस डिफरेंट है, दैट्स वाई उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल करेगी, ठीक है। जिस चीज को लेके आप हमेशा एक दुख में रहोगे कि पता नहीं क्यों उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं वो मुझे, और
आप जो है वो अपनी फैमिली के सामने कुछ बोलते क्यों नहीं है, हमेशा चुप हो जाते हैं? बिकॉज आपके पर्सन अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपसे भी बहुत लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप दोनों सोलमेट हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आप कभी अलग हो गए, आप अलग नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन रहेंगे आप ही के साथ, ठीक है। आपको लेकिन आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, हमेशा आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहां फैमिली की बात आ जाएगी वहां पे थोड़ा सा वो अपने पैर पीछे कर लेंगे, बिकॉज फैमिली से भी उनको उतना ही लगाव है जितना आपको है। और उनकी फैमिली आपको, मुझे लगता है कि एक्सेप्ट नहीं करेगी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं करेगी, ठीक है। आगे जाके हो सकता है करे तो वो अलग बात है, बट मुझे नहीं लगता है। अभी भी वो शायद अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है वो कर लेंगे। शादी तो आप दोनों की हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सोलमेट है, ठीक है। ये मैरिज के बाद के प्रपोजल, ये सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह की लाइफ होगी, केमिस्ट्री होगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक दुख हमेशा रहेगा कि ये थर्ड पार्टी मानती क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया दिल से। तो वो मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं की करेगी दिल से। और हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई ऐसे हथकंडे, मैंने कहा ना कि कोई ऐसे चुड़ैल टाइप पे होंगे, कुछ डेविल टाइप के लोग जो कुछ ऐसे हथकंडे चलाएं आपकी लाइफ में, 8 ऑफ कप्स या बिल्कुल। तो इस वक्त आप शायद, इस वक्त अभी की जो आपकी एनर्जी है ना, आपने शायद मूव ऑन किया है किसी रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, इसी रिलेशनशिप को या इसी पर्सन को लेके। और यही पर्सन आपको आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट आप दोनों की इसी रिलेशनशिप में होने वाली है। और आप इनसे ही शादी करोगे, यही आपके सोलमेट हैं, ठीक है, जिस रिलेशनशिप से आपने वॉक अवे किया है। और आपको कई बार शायद शादी के बाद भी ऐसा फील हो कि मुझे वॉक अवे कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, आपके सोलमेट हैं। हाँ, कुछ फैमिली में वो चीजें फंसी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली शायद, आपको रिलीजियस फैक्टर है तो आप उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पेज ऑफ कप्स, लेकिन देखें ऑफर, लव ऑफर वो आप ही को देंगे, ठीक है, आपके अलावा वो किसी और को नहीं देंगे। लव आपसे ही करते हैं और ये ऑफर आपको बहुत जल्दी मिलने भी वाली है। ये वो पर्सन है जो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में हैं और आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आप दोनों एक दूसरे से अभी फिलहाल शायद बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वो पर्सन है जिनको फॉर श्योरली आप जानते हो और ये आपके सोलमेट हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। मैंने कहा था कि ये शादी होगी एंड होगी और बहुत जल्दी होगी। ये आपको बहुत जल्दी ऑफर आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स कि वो जो एक सफर था जो आपने इस रिलेशनशिप में अभी भी सफर कर रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो कि उनकी फैमिली मान नहीं रही, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो बहुत जल्दी मानेगी, ठीक है। इन मानेगी, इतना तो मान ही जाएगी कि आप दोनों एक एक शादी के बंधन में बंध जाओगे, ठीक है, मैरिज में आप बंध जाओगे। किंग ऑफ वेंड्स, बिल्कुल आपके पर्सन बहुत सोच समझ के काफी ब्यूटीफुल होंगे, काफी हैंडसम होंगे आपके पर्सन एंड अपनी फैमिली को बड़े ही प्रैक्टिकली तरीके से, प्रैक्टिकल बहुत है आपके पर्सन, ठीक है, लेकिन हाँ आपसे लव बहुत करते हैं, आपको भी नहीं छोड़ सकते। चलिए उनकी पर्सनैलिटी भी देख लेते हैं, देन हम इनिशियल्स भी देखेंगे। फाइनेंशियल हेल्थ, कहीं से आपके पर्सन को फाइनेंशियल हेल्थ मिलने वाली है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कोई फाइनेंशियल हेल्थ जिसकी वो अभी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं ना कि फाइनेंशियली जरा स्ट्रांग हो जाए ताकि आपको अच्छे से अपनी लाइफ में इंटर कराएं, अपनी फैमिली को भी मनाए, ठीक है। तो वो उनको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्थ मिलने वाली है आपके पर्सन को और फाइनेंशियली काफी हेल्दी भी होंगे, ठीक है। फाइनेंशियली जब आप दोनों की शादी हो जाएगी, उनकी पर्सनैलिटी में एक चीज है, अगर पर्सनैलिटी के वाइज से देखा जाए तो पर्सनैलिटी वाइज में देखूं तो वो काफी पैशनेट हैं अपने फाइनेंसिस को लेके। वो चाहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल हेल्थ पोजीशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब हर चीज को परफेक्ट देखने वाले पर्सन। फिजिकल, मैंने कहा ना, फिजिकल एबिलिटीज, आपके पर्सन की थर्ड आई बहुत बहुत शार्प है। आपके पर्सन हर चीज को यूं समझते हैं, एक उनका इंट्यूशन बहुत तेज होगी, बहुत तेज है उनकी इंट्यूशन। अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो ये वो पर्सन है, ठीक है, उनके घर वाले ये वो पर्सन है, उन जो आपकी जो वाइफ होंगी काफी इंट्यूटिव होंगी एंड वो काफी, यानी उनको पता होगा कि मुझे किस तरह से अपना वे चूज करना है, ठीक है। काफी चीजों को लेके वो पैशनेट है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को लेके भी बहुत पैशनेट हैं। अपने किसी जॉब को, अगर वो कहीं जॉब करती हैं तो उस चीज को लेके वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं ताकि आपकी फैमिली
हो सकता है अगर आप कोई अगर आप मुझे कोई मेल देख रहे हैं तो आपकी फैमिली जो है आपके पर्सन को शायद एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर लें अपनी लाइफ में, या फिर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आप इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले अपनी लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं, थर्ड पार्टी भी है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, तो इट मीन्स कि कोई थर्ड पार्टी तो आप दोनों की लाइफ में है, और ज्यादातर मुझे फैमिली इश्यूज ही लग रहे हैं कि फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन्स डिफरेंट हैं, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो इस रिलेशनशिप को बंधने में रोक रही हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, इस चीज को मत भूलिएगा, ठीक है, चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, इस चीज को ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है ये अब खत्म होने वाला है, ठीक है। किसी किसी को ये प्रपोजल बहुत जल्दी मिलने वाला है, ये साइकिल खत्म हो चुका है, अब खत्म होने वाला है। या फर्टिलिटी, अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये जो आपकी वाइफ है, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, जो आपकी सोलमेट है, इनसे आप लव करते हो, आप अभी भी इन्हें जानते हो और आप चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो आपके बच्चे की माँ बने, ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि वो आप उनको वो सारी खुशियां देना चाहते हो, और वो खुद भी यही चाहती हैं कि वो आपका बेबी इस दुनिया में लाएं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे ही शादी होगी आप ये चीज आपको बहुत जल्दी न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, बहुत जल्दी ये न्यूज़ आपको मिलेगी, बहुत जल्दी प्रेगनेंसी मतलब हो जाएगी, ठीक है। तो फर्टिलिटी इट मीन्स कि आपकी जो पर्सन है एक तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, एज में भी कम है बहुत, देखें एज बहुत छोटी होगी उनकी, आपसे तो छोटी हैं। और अगर कोई फीमेल देख रही है ना तो उनका भी यही कहूँगी कि एज में आपके जो पर्सन है वो आप, अगर कोई फीमेल देख रही है तो आपके लिए आपके पर्सन एज में बड़े होंगे, ठीक है, अथॉरिटी होगी उनके पास, वो ऐसे पर्सन होंगे, या तो अगर एज में छोटे भी हैं तो ऐसे दिखते होंगे जैसे बहुत बड़े हैं, ठीक है, दिखते ऐसे होंगे, जैसे होता है ना कुछ लोग होते हैं इतनी मेहनत करते हैं कि वक्त से पहले अपनी एज से भी बड़े दिखने लगते हैं, कुछ इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा होगा। तो एक कंप्लीट एम्पर या एम्प्रेस एनर्जी में होंगे वो अपनी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको उनकी तरफ से बेबीज हो तो बहुत जल्दी आप कंसीव कर लोगे शादी के बाद। और अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये वो पर्सन, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ब्यूटीफुल है, शी इज रियली रियली ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना, और बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ भी उनकी तरफ से बहुत जल्दी मिलेगी। एनिमल्स, अब ये हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो पेट लवर हो, ठीक है, एनिमल्स हो उनके पास, कोई कैट हो सकती है, ब्लैक कैट हो सकती है, सी यहाँ पे ग्रे कैट हो सकती है, कोई देखें यहाँ पे पेट्स हो उनके पास, कोई मतलब कबूतर वगैरह या ऐसी चीज़ें पालने का उनको शौक हो तो पेट लवर हो सकती हैं। इट मीन्स एक चीज़ यहाँ से और भी है कि उनकी जो सोल है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सोल है। जिस तरह वो बाहर से खूबसूरत है ना, हैंडसम है, खूबसूरत है, अगर मेल है तो बहुत हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, बहुत उनका ऑरा ही कुछ ऐसा है। एंड अगर फीमेल है तो शी इज जस्ट लाइक दिस, सी कितनी मतलब बहुत ब्यूटीफुल, उनके हेयर गोल्डन होंगे, कलर्ड होंगे, एंड मतलब एक ऐसी पर्सन, बहुत आप उनको देखते ही आपको पैशन फील होने शुरू हो जाता होगा, तो वो एक उनका ऑरा ही ऐसा है, ठीक है। पेट लवर होंगी, उनकी सोल भी जिस तरह ऊपर ऐसे दिखते हैं ना, अंदर से सोल भी बहुत मासूम छोटे बच्चे जैसी सोल है, बहुत ब्यूटीफुल सी सोल है, ठीक है, हर चीज़ को बहुत बच्चों की तरह, बच्चों जैसी सोल है, बहुत मासूम प्योर सोल हार्टेड है। और ये भी एक चीज़ इस कार्ड से एक चीज़ और भी साबित होती है, बिकॉज ये एनिमल्स हैं, तो आपके जो पर्सन है चाहे वो मेल है या फीमेल हो, ठीक है, तो बहुत लॉयल होंगे आपके साथ, बहुत लॉयल हैं। अगर आपको उन पे कोई शक शुबात हैं तो प्लीज़ वो शक दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज आपको लेके आपके पर्सन बहुत लॉयल हैं, ठीक है, बिल्कुल आपके साथ शादी के बाद भी बहुत लॉयल रहेंगी या लॉयल रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं सोचना भी, सोचेंगे भी नहीं। चलिए अब कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं उनके। यहाँ पे 4, नंबर 5, नंबर 6 है, तो 6 मंथ, 5 मंथ्स या 4 मंथ्स, ठीक है, लग सकते हैं ये प्रपोजल आपको आने में, या फिर इस शादी के बंधन में आपको बंधने में 1 साल भी लग सकता है, ठीक है, 1 ईयर लग सकता है शादी होने में आपकी। यहाँ पे नंबर 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ्स, क्योंकि साल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, 5 मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जी आया है यहाँ पे,
लिब्रा हो सकती हैं कोई, ठीक है, आपके पर्सन लिब्रा हो सकती हैं। यहाँ पे आई आया है, जी आया है, बहुत इंट्यूटिव होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे सी आया है, एफ है, यू है, यहाँ पे देखें ये 2 हार्ट आए हैं, इट मीन्स कि आप दोनों सोलमेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कन्फर्मेशन है, आप दोनों के हार्ट इस तरह से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत लॉयल हैं आपको लेके आपके पर्सन, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। अगर वो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत बच्चे जैसी हैं, सोल उनकी बहुत प्योर है, अपने आप को शैल में बंद करके रखती हैं। यहाँ पे आर आ चुका है, आर है, आर से हो सकता है उनका नाम। यहाँ पे के है, के से हो सकता है। यहाँ पे बटरफ्लाई है, इट मीन्स के आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है और बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ट्रांसफॉर्मेशन से ये पीरियड गुजर चुका है। यहाँ पे भी देखिए पेट आ चुका है, देखिए यहाँ पे भी एक छोटी सी कैट है, ये भी छोटी सी कैट है। इट मीन्स कि आपके पर्सन के पास या तो कोई कैट होगा, ठीक है, ब्लैक या व्हाइट। यहाँ पे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ही था कार्ड में, कहाँ गया कार्ड, ये रहा, देखें ये ब्लैक है एंड ये सॉरी ब्लैक है एंड ग्रे है। तो कोई ऐसी पेट एनिमल होगा उनके पास, पेट लवर है एक्चुअली आपके पर्सन, पेट्स उनको बहुत पसंद है, ठीक है। इनिशियल्स थोड़े से और देख लेते हैं। यहाँ पे V है एंड यहाँ पे Y है। ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।